हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज 14 जनवरी के शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे का संबंध जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का टोटल उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो एक पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और साथ ही साथ तमिलनाडु भी है। ओके दोस्तों, एग्ज़ाम में एक हाथी से भी संबंधित प्रश्न आया था। उत्तर उसका होता कि एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। यह 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष क्या है? तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का एक राज्य वृक्ष है और इसकी विशेषता ये है कि तेज़ गर्मियों में भी दिनों में भी हरा भरा रहता है। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है और अकाल के समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तने को खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में किसकी प्रधानता होती है? तो समाज, संस्कृति और साथ ही साथ भाषा की भी प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, स्लॉथ के बारे में क्या है? तो स्लॉथ जो है वह पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है, दिन के 17 घंटे सोता है। यह भालू जैसा दिखता तो है लेकिन भालू नहीं है। अगला प्रश्न, शूटिंग स्टार क्या है? तो शूटिंग स्टार एक प्रकार के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को आग की लकीर के समान आकाश में एक से दूसरी ओर जाते हुए अथवा गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनके गिरने को हम लोग आम भाषा में तारा टूटना कहते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें क्या है, इति जो है वो हमारा उपसर्ग है। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है वो एक पठन विकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, कश्मीर के लोग जो कश्मीर में रहते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? तो इनका पसंदीदा चीज़ है सरसों के तेल में बनी मछलियों को खाना, ये लोग अत्यंत पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बालक के समाजीकरण की प्रथम एजेंसी क्या है? ठीक है। तो प्रथम एजेंसी में परिवार वाले आते हैं। अगला प्रश्न, परिवार एवं मित्र का उप विषय क्या है? यानी कि परिवार और मित्र के अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं संबंध, काम और खेल, पौधे, जानवर इत्यादि। अगला प्रश्न, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है। तो इसका उपयोग सबसे पहले वाइगोत्स्की ने किया था। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो इसको जो है फाउंडेशन स्टेज हम लोग कहते हैं, जो कि 1 से 5 तक होती है।
अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के बीच विभेद एवं वर्गीकरण करने लगते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न, गणित गणना संबंधी क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न, गिलहरी से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें उत्तर होगा इसका, गिलहरी का दांत हमेशा ही बढ़ता रहता है, इसी कारण से क्या करता है वो वस्तुओं को कुतरता रहता है। अगला प्रश्न, फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ड्रिप सिंचाई विधि जो है वो सबसे अच्छी है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा क्या होता है, पौधों को आवश्यकता अनुसार जल दिया जाता है तथा इसके द्वारा 70% पानी की बचत की जा सकती है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में की जाती है। इसे हम लोग स्थानांतरित कृषि के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो सिंकोना पेड़ की छाल से ये प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा। बालक के समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी क्या है? तो इसमें विद्यालय, मीडिया, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो ये बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ठीक है। अगला प्रश्न, लैंगिक रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? तो जब शिक्षक किसी बालक या बालिका को ज़्यादा प्रमुखता देता है तो उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन का संबंध किससे है? तो ये है नोम चॉम्स्की से है। इन्होंने कहा था कि लैड नामक एक हमारे यंत्र होता है बच्चों के अंदर, जिससे बच्चे जो हैं भाषा अर्जन कर लेते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न, वैन हिले का संबंध किससे है? तो वैन हिले जो है वो गणितीय चिंतन से संबंध है। NEP 2020 किस शिक्षा पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर ये बल देता है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है? जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। पर्यावरण की थीम कौन कौन सी है? थीम पे रोज़ाना एक प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो सारे थीम ये हैं। पहला है भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास और हम चीज़ें कैसे सीखते हैं और बनाते हैं। ये टोटल 6 थीम हैं पर्यावरण की मेन थीम। अगला प्रश्न, हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है? तो सरदार जो है वो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है, ये याद रखिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो इसका लोक नृत्य जो है वो घूमर है। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आज के शिफ्ट में पूछा गया था। और ऐसे ही वीडियो और आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने आज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। धन्यवाद।